ठीक है डैडी, हम यहाँ से चले जाते हैं। आप समझिएगा आपका फाइज नाम का कोई बेटा था ही नहीं। चलो यहाँ से चलते हैं। ना इस घर में हमारे लिए जगह है और ना इनके दिलों में। मम्मी, ओह माय गॉड, फाइज अपनी मम्मी को संभालिए। तुम पीछे तो पीछे। मम्मी मेरे साथ चलिए, मेरे साथ। मम्मी मेरे हाथ से। मम्मी प्लीज। फाइज आप जाके अपनी अम्मी को संभालिए। आप देख क्या रहे हैं, जाइए। दिलारा, मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। अब यहाँ रुकना मुनासिब नहीं। ठीक कह रहे हैं आप। घर जाकर हमना को और रायान को बताना है कि इनके पीठ पीछे यहाँ क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। हाँ चलो। बड़ी हैरानगी हो रही है मुझे तुम्हारी जुर्रत और बेशर्मी के। कैसे धड़ल्ले से आई हो यहाँ? क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? 21 तोपों की सलामी मिलेगी? मेरी बेटी से ये जो बराबरी करने की कोशिश कर रही हो ना तुम, बहुत महंगा पड़े। तुम उसके पाँव में पहनी हुई जूती के बराबर भी नहीं। चले जवार। It's okay. काम लो, सब्र करो, संभालो अपने आप को, सब्र करो प्लीज। Come inside. Yes, come inside. Relax. सब ठीक हो जाएगा। Come inside. It's okay. तुम अभी तक दफा नहीं हुए इस घर से? क्या अपनी मां को मार के दम लोगे? निकल जाओ हमारे घर से। कोई ताल्लुक नहीं है हमारा तुम्हारा। जब तक इस लड़की से तुम्हारा ताल्लुक है, हम तुम्हारे लिए मर गए और तुम हमारे लिए मर गए। जाओ, चले जाओ यहां से। ठीक है डैडी, मैं हरीम को लेके यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा डैड, मेरा और हरीम का जिक्र अब साथ होता है। मेरा और हरीम का रिश्ता अब आखिरी सांसों तक साथ है। चलो हरीम। रुको। दुनिया को तमाशा दिखाने की जरूरत नहीं है। ये इज्जत, ये नाम, ये मकाम हमने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। किसी भी राह चलते की वजह से हम इसे गंवा नहीं सकते। जो तुमने किया है वो काबिले माफी तो नहीं है, मगर इस वक्त जाओ अपने कमरे में। Let's go.
मना लो अपनी जीत का जश्न जब तक मना सकती हो। कुछ सितारे सहर के वक्त नमूदार होते हैं, कुछ ही देर में बेनामो निशान होने के लिए। देखो, इतनी परेशान मत हो। तुम इतनी टेंशन लोगी तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। देखो, अल्लाह ने हमारी बड़ी इज्जत रखी है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी रखेगा। और फाइज तो इतना नेक और सच्चा बच्चा है, हम सबका देखा वाला, हमने तो उसे बचपन से देखा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। मुझे फाइज की नेकी और सच्चाई पर रत्ती बराबर भी शक नहीं है। तौफीक साहब, उसके घर वाले हमारी बेटी तो शीशे का दिल रखती है, वो पत्थरों की बारिश कैसे सहेगी? हमारी बेटी बहुत समझदार और सब्र वाली बच्ची है। इंशाअल्लाह ताला सब संभाल लेगी। जिस तरह उसने हमारे घर को जन्नत बना के रखा हुआ था ना, ऐसे ही तुम देखना अपने ससुराल को भी बना के रखे। इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम अपनी तबीयत खराब करोगी और हम सब भी परेशान रहेंगे। दुआ करो, दुआ करो उस बच्ची के लिए कि उसका कल उसकी जिंदगी में खुशियां और बहारें लेके आए। पता नहीं क्यों मैं तो बहुत मुतमईन हूं। मुझे तो पता है कि कल का सूरज हमारे लिए अच्छी खबर ही लेके निकलेगा। घबराओ मत, सब ठीक होगा इंशाअल्लाह। एक मिनट, मैं जानता हूं इस घर में तुम्हारा इस्तकबाल आइडियल नहीं हुआ, लेकिन मेरे कमरे में, मैं कहूंगा हमारे कमरे में, बल्कि तुम्हारे कमरे में तुम्हारा इस्तकबाल बहुत प्रोटोकॉल के साथ होना चाहिए। तुम्हें पता है रीम, तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना बिल्कुल ऐसा है जैसे खुदा ने किसी बेजान चीज में रूह फूंक दिया। आज मुझे लगता है मैं खुश हो सकता हूँ, मैं जी उठा हूँ, बात कर सकता हूँ, गुफ्तगू कर सकता हूँ। आज शायद मेरे लिए अल्फाजों का दामन भी छोटा पड़ जाएगा। बैठो। एक बात पूछूं आपसे? सिर्फ एक बात? 1000 बातें पूछो, एक बात से शायद मेरा दिल ना भरे।
हमारी शादी तो एक हादसाती वाकया है। मुझे लग रहा था कि आप मुफी भाई से दोस्ती का कर्ज उतार रहे हैं। जज्बात में आकर फैसला कर रहे हैं, अंधेरे में कदम उठाने जा रहे हैं। मगर आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि ये रिश्ता हादसाती होने के बावजूद आपके लिए बेहद खुशी का बायस है। हरीम, तो मेरी वो दुआ हो जो मैंने अपनी दिल की खलवतों में अपने रब से मांगी और जैसे उसने पूरी दुनिया के सामने उसे मेरा बना दिया। मेरी अवलीन चाहत हो तुम, मेरी मोहब्बत हो। तुम्हें महज ये एक इत्तेफाक लगता है ना? मेरे लिए ये सब कुछ मेरी मांगी हुई दुआओं का और सच्चाई का समय है। मुझे पता नहीं मैं इससे ज्यादा और क्या बोलूं। आपने जो कुछ कहा मेरे कानों ने सुनकर दिल ने आंखें बंद करके उस पर यकीन कर लिया। दिल जब अपना रास्ता मुंतखब करता है तो मोहब्बत सारी उम्र सर झुका उस राह की मुसाफिर बन जाती है। आपने हरीम को अपना शरीक हयात माना है। हरीम ने बिना किसी मोल, बिना किसी कीमत, बिना किसी शर्त अपने आप को आपके नाम लिखते हैं। जिस तरह आप मुझे इस घर में लेकर आए, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी आपका, कभी नहीं। अरे मैंने तुम पे या किसी पे भी कोई एहसान नहीं किया। मैं तुम्हें अपनी खुशी और अपनी रोशनी बना के इस घर में लेके आया हूं। तुम्हारी खुशी और तुम्हारी इज्जत की हमेशा कदर और हिफाजत करूंगा मैं। आपकी सदात से मेरी इज्जत है। आपके घर वाले मेरा खानदान है। मैं हर मुश्किल, हर दुख को हंसकर सह लूंगी। कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको, बेफिक्र रहिएगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने अपने मासूम कंधों पर उठा ली तुमने, वो भी मेरे कहे बगैर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ना होगा चर्चा किसी